इस सर्किट में हम मोटर को ऑन करेंगे लो वोल्टेज से। ऐसा करने के लिए हम एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। अगर आप डायरेक्टली इस सेल से मोटर को चलाते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगी एंड आरपीएम भी कम होंगे। आपको एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेना है। उसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। सेल का नेगेटिव टर्मिनल आपको ट्रांजिस्टर की एमिटर वाली पिन से कनेक्ट करना है। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपको ट्रांजिस्टर की बेस पिन से कनेक्ट करना है। अब एक्सटर्नल बैटरी लेनी है जो मोटर को पावर देगी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी आपको ट्रांजिस्टर की एमिटर वाली पिन पे कनेक्ट करना है। एंड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। लास्ट में ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन को आपको मोटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अब सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब मोटर ज़्यादा आरपीएम पे घूम रही है। यहाँ पे हो ये रहा है कि सेल के थ्रू हम ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहे हैं और जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होता है वो इस बैटरी को मोटर से कनेक्ट कर देता है एंड मोटर ऑन हो जाती है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जिसके लिए मैं एक बटन कनेक्ट कर देता हूँ सेल एंड ट्रांजिस्टर के बीच में। अब जब सेल से ट्रांजिस्टर को सिग्नल नहीं मिल रहा तो मोटर ऑफ है एंड जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा ट्रांजिस्टर को करंट मिलेगा एंड ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटर भी ऑन हो जाएगी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हम डायरेक्टली 9 वोल्ट से मोटर को क्यों नहीं चला रहे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच कैसे यूज़ करते हैं। एक लो वोल्टेज सिग्नल से कैसे हम हाई वोल्टेज सिग्नल को ऑन कर सकते हैं। आज सभी ने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच, इन्वर्टर एंड एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ करना सीखा है। इस सेम कंसेप्ट को हम आगे यूज़ करेंगे जब हम आर्डुइनो से हाई वोल्टेज को ऑन करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी डिवाइस को आर्डुइनो से नहीं चला सकते, क्योंकि आर्डुइनो का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 5 वोल्ट एंड मैक्सिमम करंट आउटपुट होता है 40 मिली एम्प, जिससे हम ज़्यादातर डिवाइस नहीं चला सकते। इस सर्किट में हम डायोड को यूज़ करना सीखेंगे। डायोड करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, तो इसका यूज़ आपको ऐसे सर्किट में यूज़ करना है जहां आप चाहते हैं कि करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सोलर पैनल का। यहाँ एक 12 वोल्ट का सोलर पैनल है जो कि एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो जैसे ही सनलाइट सोलर पैनल पर पड़ेगी, सोलर पैनल करंट जनरेट करेगा एंड बैटरी को चार्ज करेगा। बट जैसे ही रात हो जाएगी तब सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर देगा और बैटरी से करंट सोलर पैनल में जाएगा, जिसकी वजह से सोलर पैनल खराब हो सकता है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि करंट सिर्फ सोलर पैनल से बैटरी में जाए बट बैटरी से वापस सोलर पैनल में ना आए। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक डायोड। इस सर्किट की हेल्प से मैं बताऊंगा कि कैसे डायोड यूज़ होता है। डायोड के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक कैथोड जिसे मार्क करने के लिए यहाँ पे एक लाइन भी बनी है एंड दूसरा टर्मिनल होता है एनोड। हमें डायोड को हमेशा डिवाइस के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। अब अगर मैं डायोड को ऐसे जोड़ता हूँ तो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल मोटर के पॉजिटिव से जुड़ा है एंड डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब मोटर के नेगेटिव टर्मिनल को हम डायरेक्टली बैटरी से जोड़ देते हैं। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। मोटर नहीं चल रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ये डायोड का नेगेटिव, तो ये डायोड करंट को मोटर के पास जाने ही नहीं देगा। अब इस डायोड को हम घुमा देते हैं। अब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है। वापस सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब आपकी मोटर चलने लग जाएगी। अब डायोड को दूसरी साइड भी कनेक्ट करना सीख लेते हैं। तो आपको मोटर का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के एनोड टर्मिनल से कनेक्ट करना है एंड डायोड का कैथोड टर्मिनल आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, तो मोटर ऑन हो जाएगी। अगर आप यहाँ भी डायोड को उल्टा करते हैं तो मोटर ऑफ हो जाएगी। आई होप आपको ये डायोड यूज करना आ गया होगा। इस सर्किट में हम एलडीआर को यूज करना सीखेंगे। एलडीआर एक टाइप का रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है लाइट पड़ने पर।
जितनी ज़्यादा लाइट होगी एलडीआर का रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा एंड जितनी लाइट कम होगी एलडीआर का रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। तो हमें एलडीआर से मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है पैरेलल में एंड मल्टीमीटर को सेट करना है रेजिस्टेंस पे। अभी ये हमें शो कर रहा है 180 किलो ओम, जो कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। अब जैसे-जैसे मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा वैसे-वैसे इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब इस एलडीआर को एलईडी से कनेक्ट करते हैं ताकि हम उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकें। आपको एक एलईडी लेना है, एक कॉइन सेल एंड एक एलडीआर। अब एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल आपको सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको एलडीआर के किसी भी एक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। जैसे रजिस्टर की कोई पोलैरिटी नहीं होती, ऐसे ही एलडीआर की भी कोई पोलैरिटी नहीं होती है। एलडीआर का दूसरा टर्मिनल आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे-जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वैसे-वैसे एलईडी की ब्राइटनेस भी बढ़ेगी।